पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आज कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पीड़ित केशव ने शिकायत दर्ज करवा दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को शिकायत में पीड़ित ने कहा कि कैबिनेट मंत्री उसके साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि वह इसलिए चुप था क्योंकि उक्त व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। शिकायत में आगे पीड़ित ने लिखा गया आरोपी बहुत प्रभावशाली है और पंजाब सरकार उसका समर्थन कर रही है और अपनी जान के डर से शिकायतकर्ता दिल्ली आने में कामयाब हो गया। जानकारी देते हुए एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने बताया कि पीड़ित ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। पीड़ित ने शिकायत में लिखा कि आरोपी व्यक्ति पंजाब सरकार के प्रभाव से हर उस व्यक्ति को निशाना बना रहा है जो सच्चाई को सामने लाने में शिकायतकर्ता की मदद कर रहा है। वहीं इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग को शिकायत मिलने के बाद एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी कर दिया। विजय सांपला ने बताया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीजीपी गौरव यादव को नोटिस के जरिए रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान विजय सांपला ने कहा कि पीड़ित के अनुसार उसे झूठे केस में ना फंसाया जाए। रिपोर्टर मुस्कान जो है आपने जारी किए। ऐसे है कि आज हमारे दिल्ली कार्यालय में केशव कुमार नाम का लड़का जो कि पठानकोट का रहने वाला है, वो हमारे केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में आया है और उसने अपनी एक व्यथा भी सुनाई है और साथ में एक कंप्लेंट दी है कि जो आजकल चर्चा एक वीडियो को लेकर बहुत सारी चर्चा पंजाब में है, उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उसमें जो एक कैरेक्टर मैं भी हूँ और वो जो है यौन शोषण जिसके साथ हो रहा था वो मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। और उन्होंने सीधा सीधा नाम जो है बाय नेम कंप्लेंट दी है कि पंजाब के मंत्री का नाम लिया है जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं लालचंद जी। उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दी लालचंद जी कटारू चक, और उन्होंने कहा कि ये जो जर्नलाइज होने के बाद वीडियो आने के बाद उसने सुबह मीडिया में भी कहा कि मैं ही हूँ उसमें, और साथ में ये कहा कि मुझे अभी जान से खतरा है। उसने लिखित में दरख्वास्त हमारे कार्यालय में दी है कि मुझे भी जान से खतरा है और इसलिए मैं बचता बचाता हुआ छुपता छुपाता जो है दिल्ली कार्यालय में पहुंचा हूं और वहां पे उन्होंने दिया कि मेरी जान को खतरा है कभी भी, क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सत्ता में हैं और इसलिए मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जानकारी भी दी है और साथ में ये भी कहा है कि मुझे ही नहीं मेरे परिवार के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो इसके लिए हमने नोटिस जो जारी किया है वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीपी जो है उनको हमने नोटिस जारी करके ये भी कहा है, एक तो इस जो आरोप लगाए हैं या जो सारी वो वीडियो का या उस यौन शोषण के चक्कर की बात कर रहे हैं, एक उसके क्या तथ्य हैं ये हमें रिटर्न फैक्ट्स से ही, क्योंकि हाई प्रोफाइल है तो इसको बहुत लंबा गलत फहमियों में ना ज़्यादा जाए और इसलिए हमने तथ्यों के आधार पर सही तथ्य क्या है उनकी मांग की है कि रिटर्न फैक्ट से ही हमें सही तथ्य भेजें। और साथ में ये भी कहा है कि जैसा उसने कहा है कि मुझे जान से खतरा है, जान का भी खतरा, तो ये भी पंजाब सरकार को कहा है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पुलिस का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हम पर झूठे आरोप भी लगाकर हमारे पे केस भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कृत्य पंजाब सरकार तब तक ना करे, वो ना करे और उसको सुरक्षित ये सुनिश्चित करे कि उनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगाएंगे, कोई एफआईआर नहीं करेंगे और जो उनको जान से मारने की धमकी दिया ऐसा कुछ वो जो है उनको सुरक्षा देना भी है वो सरकार का काम हो। ये हमने उनको पंजाब सरकार को नोटिस देके तुरंत प्रभाव से यानी रिटर्न फैक्ट्स से जवाब मांगा है। क्या पीड़ित ने अभी तक आपको कोई सबूत या कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जिसके आधार पर आगे आपने कंप्लीट एक्शन लिया? देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में आपको भी पता होगा कि ये एक यौन शोषण का केस सबके, मैंने वो देखा नहीं है, मगर जो उसने कहा है कि मेरे साथ ये होता रहा है और ये क्योंकि वीडियो को चर्चाएँ आज आप सभी मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चली हैं और ये उस लड़के ने खुद आकर कहा है कि वो जो चर्चा वीडियो की चल रही है उसमें जो जिसके साथ ये शोषण हुआ, मैं छोटा था, 2013 से उसने कहा है कि मेरे साथ होता रहा और मुझे
मैं क्योंकि मैं गरीब परिवार का भी हूँ, मुझे नौकरी का झांसा भी दिया गया था और मैं तो इसी चक्कर में कहीं शांत भी बैठा रहा कि मेरे से शायद मेरा भविष्य को ठीक हो जाए। मगर अभी क्योंकि सभी जगह जनरलाइज हो गया तो उसको अभी ये खतरा रहता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो। सर उसने लड़की ने ये भी कहा था कि फेसबुक जरिए जो देखिए ये इस चीज़ पे मैं ये नहीं 2013-14 में फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी। देखिए ऐसा इसमें किस तरह से हुआ किस में नहीं है ये तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर उन्होंने जो कहा है कि भाई मेरे साथ भी मेरा यौन शोषण भी होता रहा है और ये सब उसने अपनी आज मीडिया के माध्यम से ही सभी को बताया भी है और उसने अपनी वीडियो जारी जो की है वो वीडियो उसने मुझे भी भेजी है लड़के की तरफ से कि मीडिया की भी आई है, आजकल आपके पास भी होगी। तो उसमें उसने सीधा सीधा कहा कि वो जो यौन शोषण है वो उसमें जो मेरे साथ ही ये घटना घटी है और उसमें मेरे साथ जो है मंत्री के साथ मैं ही हूँ। 4 से 5 दिन हो गए हैं राज्यपाल को वीडियो सौंपी हुई है जो विधायक ने कहा और उन्होंने डीजीपी को आगे कार्रवाई करने के लिए कहा। क्या प्रोसेस है अभी? देखिए अभी उनका कि कहाँ पहुँचा मुझे नहीं पता। हमारे पास तो जैसे ही हमारे पास आज ही कंप्लेंट उसने दी है, आज ही वो कंप्लेंट वो कार्यालय क्योंकि दिल्ली कार्यालय में वो गया और वहाँ जाके उसने कंप्लेंट दी है। उसके तुरंत प्रभाव से हमने नोटिस जारी करके तुरंत प्रभाव से ही पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और इसमें कुछ टाइम नहीं दिया, यही कहा कि रिटर्न फैक्ट से ही हमें जवाब दें। तो कब लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने यही कहा कि मैं तो ये कहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार से जवाब मांग रहा है, इसके सही तथ्य क्या हैं वो कमीशन को बताया जाए। हमने ये तो नहीं कहा कि ये सच्चा है झूठ है, अगर ये झूठ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सच है तो उसके खिलाफ हो, यानी वो तो सरकार का काम है कार्रवाई करना नहीं करना, वो तो सरकार देखे। हमें तो ये तथ्य है कि ये सच है या झूठ है, इसकी रिपोर्ट मांगी है और इसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसकी जान माल को जो खतरा है उसकी जो सुरक्षा देना और उसकी सुनिश्चित करना कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा सरकार का कर्तव्य रहता है। और उसमें हमने क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंधित है और उसने अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई है तो उसके लिए हमने पंजाब सरकार को कहा है। विधायक ने वीडियो राज्यपाल को दिया, उसने भी वीडियो एक जारी की है और कहा है कि सरकार और पुलिस जो है उनको दबाव डाल रही है, उनकी गिरफ्तारी भी जो निर्देश दिए गए और ये ट्वीट पर उन्होंने वीडियो जारी कर। देखिए उन्होंने कहीं शंका जताई होगी, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पास तो जो मेरे कमीशन में आएगा मैं तो उसके लिए ही बात करूँगा। कहीं ना कहीं आरोपी जो है वो भी ऐसी कमीशन से ऐसी कैटेगरी से जो है और जो शिकायत करता है वो भी, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसी कमीशन ये तो नहीं कहता कि भाई ऐसी आदमी ऐसी का शोषण करे, ये भी नहीं कहता कि ऐसी आदमी ऐसी के लिए कुछ और उनके परिवार को धमकियां दे, उसको जान को खतरा हो। ये काम देखना सरकार का है। हमने ये नहीं कहा कि उनके पीओ एक्ट लगाया जाए, हमने पहले तथ्य मांगे हैं। एक कोई आदमी गुहार लगाता है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय ना हो, यह कमीशन का काम है, उसके लिए खड़े होना, उसकी बात को तथ्य तक पहुंचना और तथ्य आने के बाद ही कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आने के बाद सरकार इसके में अपना जवाब देने के बाद ही मैं आगे इसकी कार्रवाई के लिए बता पाऊँगा।